एक दफा का जिक्र है, राजू और श्याम नाम के दो चोर थे। वो जुर्म में साथी थे। एक रात उन्होंने सोने का एक बड़ा बर्तन चोरी करने का फैसला किया। वो चपके से एक अमीर आदमी के घर में दाखिल हो गए। बर्तन बहुत भारी था, वो इसे लेकर भाग गए। वो अपनी लूट से खुश थे। उन्हें लगा कि वो बहुत होशियार हैं। उनका मंसूबा था कि बाद में सोना तकसीम कर लेंगे। वो जंगल में चले गए। वो सुबह तक छपना चाहते थे। जंगल तारिका व डरावना था। राजवा और श्याम डर गए थे, लेकिन वह चलते रहे। वह बहुत देर तक चलते रहे। वह भारी बर्तन उठाते हुए थक गए थे। आखिरकार नहीं आराम करने की जगह मिल गई। राजू ने कहा कि बर्तनी हाँ छुपा देते हैं। श्याम ने हाँ में हाँ मिलाई। उन्होंने एक बड़े दरख्त के नीचे गड़ा खोदा। उन्होंने बर्तन को एहतियात से अंदर रखा, फिर उसे मिट्टी और पत्तों से ढांप दिया। वह नहीं चाहते थे कि कोई उसे ढूंढे। राजू और श्याम आराम करने के लिए लेट गए, लेकिन नींद ना आई। वो सोने के बारे में सोचना बंद नहीं कर सके। हर एक को दूसरे पर शक होने लगा। अगर वो सोने ले गया जब मैं सो रहा था तो क्या होगा? राजू ने सोचा। श्याम के भी राजू के बारे में ऐसे ही ख्यालात थे। वो शक की निगाह से राजू को देखता रहा। कभी दोस्ताना चोर अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। जंगल के अंधेरे ने उनके खौफ को मजीद बढ़ा दिया। अचानक राजू उछल पड़ा। तुम सोना चराने वाले हो? वो श्याम पर चलाया। श्याम चौंक गया। तुम्हारा क्या मतलब है? इसने जवाब दिया, मुझे पता है कि आप ये सब अपने लिए रखना चाहते हैं। वो जोर जोर से बहस करने लगे। हर एक ने कसम खाई कि वो बेगुनाह है। वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में इतने मसरूफ थे कि इन्होंने इस बूढ़े आदमी को नहीं देखा जो वहां से गुजर रहा था। हंस 5 समझदार बूढ़ा आदमी का और सुनने लगा। वहां एक दाना आदमी था जो लोगों के दिलों को जानता था। वो समझ गया कि ये दोनों आदमी लाल चावर अदमा एतमाद से चल रहे हैं। इसने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। इतना हंगामा क्यों है? इसने पर सुकूनल लहजे में पूछा। राजवा और श्यामा से देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बहस करना छोड़ दिया और शर्मिंदगी से एक दूसरे की तरफ देखा। हंस ईमानदारी का इम्तिहान। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि आपने कुछ कीमती पाया है। इसने जमीन की तरफ इशारा किया जहां उन्होंने बर्तन छुपाया था। इसने कहा कि यह एक जादुई बर्तन है और यह अपने खजाने को सिर्फ ईमानदार रूहों पर जाहिर करता है। राजवावर श्याम हैरान रह गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखें हैरत से फटी हुई थी। बूढ़े ने कहा, क्यों नेहतम दोनों बर्तन को छूकर ख्वाहिश करो। अगर आप वाकई ईमानदार हैं तो आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। हंसात सच का उद्यान। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दो दोस्त राजवा और श्याम रहते थे। दोनों बहुत ही करीबी दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते थे। एक दिन इन्हें एक बूढ़े आदमी के बारे में पता चला जो कहता था, हंस के पास जादुई बर्तन है जो सोना पैदा कर सकता है। राजवा और श्याम दोनों लालच में आ गए। उन्होंने पहले कभी जादू पर यकीन नहीं किया था, लेकिन बूढ़ा आदमी आतना यकीन लग रहा था। कहो हंस की बातों पर यकीन करने लगे। बूढ़े आदमी ने कहा कि जो भैया बर्तन को छुएगा और दिल से ख्वाहिश करेगा, इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। पहले राजू की बारी थी। वह थोड़ा सा घबर आया हुआ था, लेकिन उसने हम तकियावर आगे बढ़ा। वो आगे बढ़ा और अपना हाथ बर्तन पर रखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। इसने अपनी आंखें बंद कर लें और दिल है दिल में ख्वाहिश की कि सारा सोना से मिल जाए। इसने अपनी ख्वाहिश को बेतशिद्दत से किया। इसने अपनी आंखें खोले और बर्तन की तरफ उम्मीद से देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बर्तन वैसा ही था जैसा पहले था। इसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा, उलझन में पड़ गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत हुआ। बूढ़े ने सिर्फ मुस्कुराहट के साथ श्याम को अपनी बारी लेने का इशारा किया। श्याम ने भी हम तक किया और आगे बढ़ा। इसने सोचा कि शायद उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। श्याम ने भी बर्तन को छुआ और अपनी आंखें बंद कर लें।
उसने दिल ही दिल में ख्वाहिश की कासे भैंसों ना मिल जाए, लेकिन जबास ने अपनी आंखें खोले तो कुछ नहीं हुआ। वह भी मायूस हो गया। बूढ़े आदमी ने दोनों लड़कों को समझाया कि सच्चा जादू दिल की पाकीज़गी और नीक नीति में होता है, नह के लालच में। ये सुनकर दोनों लड़कों ने अपनी गलती को समझा और बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सीखा कि लालच कब है भी खुशी नहीं, लास तावरची खुशी दिल की पाकीज़गी में है। अस दिन के बाद राव और श्याम ने कभी भी लालच नहीं किया और हमेशा नीक नीति से काम किया। हस आठ शर्मिंदगी और पछतावा श्यामा हथियात से बर्तन के करीब पहुंचा। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कि हर कदम के साथ सकीबे चीनी बढ़ रही हो। वहां सबात को लेकर गैर यकीनी था कि क्या ख्वाहिश करे। उसके जहन में कई ख्यालात आ रहे थे, लेकिन कोई भी वाजह नहीं था। उसने कभी अपने आप को एक ईमानदार इंसान नहीं समझा था। उसके दिल में हमेशा एक खलश रही थी, एक एहसास को हो कुछ गलत कर रहा है। लेकिन बूढ़े आदमी की मौजूदगी में कुछ ऐसा था जिसने उसके अंदर चाह बनने की ख्वाहिश पैदा कर दी। बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे कहो हसबक जानते हूं। उसने अपनी आंखें बंद कर लें और सरगोशी की। काश मैंने यह सुना कभी चराया है न होता। इसके दिल में एक बोझ सा हल्का हो गया। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। उसने महसूस किया कहास की ख्वाहिश है और उसके दिल में एक नया मित जागा थी। जैसे ही हाल फाजास के मनहा से निकले, उनके नीचे जमीन हल गई, जैसे कि कदरत ने अस की ख्वाहिश को सन लिया हो और बर्तन हजारों टुकड़ों में बिखर गया, जैसे कहास के अंदर के तमाम बराइयां भेंटो टूटकर बिखर गई हूं। और कुछ भी जाहिर नहीं हुआ, लेकिन श्याम के दिल में एक्स को न था। एक हसास खास ने अपनी गलतियों को तस्लीम कर लिया है और अब वो एक नई शुरुआत कर सकता है। इसने अपने आप से वादा किया कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा, चाहे हालात किसे भी हों। हस्सा नो सीख। राजू और श्याम सकते के आलम में थे। सोना गायब हो गया था। उन्होंने एक दूसरे के तरफ देखा और फिर बूढ़े के तरफ। उनके चेहरे पहले पड़ गए। बूढ़े ने शफकत से मुस्कुराहट की। इसने कहा असल खजाना सोना नहीं बल्कि तुम्हारी ईमानदारी थी। इसने कहा तुम देखते हो बर्तन जादुई नहीं था, लेकिन आसने एक जादू इस चाय को जाहिर किया। कहा ईमानदारी है अपन असला है। राजवा और श्याम समझ गए। उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास करते हुए शर्म से सर झुका लिया। हंस तक ईमानदारी की ताकत। यह कहानी हमें सिखाती है कहा ईमानदारी न सिर्फ एक अखलाकी फर्ज है बल्कि एक ताकतवर जरिया भी है जो हमारी जिंदगियों को बेहतर बना सकता है। बूढ़े ने इन्हें एक नरमियात दहानी के साथ छोड़ दिया। इसने कहा कि ईमानदारी का रास्ता अख्तियार करना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा सही है रास्ता होता है। इसने कहा कि आज से ईमानदारी का रास्ता अख्तियार करो, क्योंकि यही अहद रास्ता है जो हकीकी खुशियां व सुकून की तरफ ले जाता है। इसने मजीद कहा कि ईमानदारी न सिर्फ दूसरों के साथ बल्कि अपने साथ भी होने चाहिए। राजवा और श्याम ने बूढ़े का अस की हुकूमत पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने महसूस किया कि बूढ़े की बातों में एक गहरी सच्चाई थी जवान की जिंदगियों को बदल सकती थी। उन्होंने अपनी अबरी आदतों को बदलने का अहद किया। उन्होंने वादा किया कि वो हमेशा सच बोलेंगे और कभी किसी को धोखे न देंगे। उन्होंने महसूस किया उन्होंने जो सुना चराया था वह ईमानदार होने क्या कदर के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। उन्होंने समझा कहा ईमानदारी की कीमत किसी भी मादी चीज से ज्यादा है। इस दिन से रावर श्याम ने ईमानदार जिंदगी गुजारी, यह साबित करते हुए कहा पन्निबरी आदतों को बदलने में कभी देर नहीं होती। उन्होंने देखा कहा ईमानदारी ने इनके जिंदगियों में सुकून और खुशी लाई और वह दूसरों के लिए एक मिसाल बन